हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हम लोग भागवत महापुराण के 10 मिनट्स एपिसोड के 85th एपिसोड तक पहुंच गए हैं। और आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस्कॉन के फाउंडर आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। पिछली बार हमने देखा कि किस प्रकार से जो ब्रह्मा जी थे एकदम चकित रह गए थे। उनने जो ग्वाल बाल थे और जो बछड़े थे सबकी उनने उनको अगवा कर लिया था, उनको किडनैप कर लिया था। तो एक ही क्षण ब्रह्मा का बीतता है और क्योंकि उसमें 1 साल निकल चुका होता है। और जब वो एक ही क्षण में जब ब्रह्मा जी आके फिर से देखते हैं तो देखते हैं कि जो बाल जो थे गोपाल थे, जो उनके जो शखा थे और जो गायें थी वैसी की वैसी थी। ये सब चीज़ें देख के उनको बड़ा अचंभा सा लगता है और वो माफ़ी मांगते हैं कृष्णा से और कहते हैं कि मैंने आप पे शक किया, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। बहुत ही उनके आँखों से काफ़ी उनसे आंसू निकलते हैं और वो कहते हैं कि भी मुझे आप कृपा करके माफ़ करें और उनको प्रार्थना भी करते हैं। कहते हैं हे प्रभु हे ईश्वर, मैं तो एक छोटे से जैसे कि आग का स्पार्क होता है उसकी तरह हूँ और आप तो आग के बराबर हैं। मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ और आपसे तो पूरा ब्रह्मांड, सारे इतने सारे ब्रह्मांड जो हैं आप ही से उत्पन्न होते हैं, आप ही में समा जाते हैं और मैं भी आप ही का एक हिस्सा हूँ। और इस प्रकार से वो कहते हैं कि आप कृपया कर पे मेरे इस अपराध को क्षमा करें और मैं भी आपके ही आपके अंदर से निकला हूँ, गर्भोदय विष्णु से निकला हूँ और इस प्रकार से कृपा करके मुझे माफ़ करें। तो ब्रह्मा जी बहुत ही भगवान से क्षमा मांगते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो वृंदावन के जो वासी हैं, जिनके घरों में आप जाके आपने रहे, आप जो जिन जिन जो बाल गोपाल थे जिनका उनने अपहरण किया था, उन सब के घरों में भगवान बन के खुद बन के गए और वहाँ पे रहें और उन माताओं का उनने स्तनपान किया और उनको वो आनंद दिया और उन सब के पुत्र की तरह रहे और वहाँ पे उन सबको उसका आनंद दिया। तो वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी की वो उनने कितने बड़े बड़े कार्य किए होंगे और वो कहते हैं कि कृपा करके मुझे भी आप अपना भक्त बनाने का सौभाग्य दीजिए। और कहते हैं कि मैं ब्रज में रहना चाहूँगा और मैं ऐसे भक्तों को जिन पे आपने कृपा करी है, मैं चाहूँगा कि उन भक्तों के मतलब के जो जो पैर हैं वो मेरे सिर पे आएँ और उनकी जो धूली है वो मेरे सिर पे आए। इस प्रकार से ब्रह्मा जी माफ़ी मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं भगवान से। फिर भगवान जो हैं वो 5 और 10 साल के बीच की उम्र में आ जाते हैं, जिसे पोगंडा कहते हैं। उसमें पहले तो वो बछड़ों को लेके जाते थे, अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, अब वो गायों को लेके जाने लगते हैं क्योंकि बड़े हो जाते हैं। तो पोगंडा में की उसमें एज में आ जाते हैं और वो सब जाया करते हैं जंगल में, गायों को लेके जाया करते हैं। कभी कभी भगवान जो हैं बलराम के पैरों को भी दबाया करते हैं और उनके साथ आसपास मोर होते हैं और मधुमक्खियाँ होती हैं और पैरट्स होते हैं और अलग अलग पक्षी होते हैं, जिसका वो कंपनी भगवान बहुत एंजॉय करते हैं और उन लोग सब लोग बहुत आनंद लेते हैं। तो ये लीलाएं बड़ी डिटेल में दे रखी हैं। कभी कभी भगवान जो है किसी गोपा के पैरों के पास सो जाते हैं, दूसरा गोपा जो है उनको हवा करता रहता है और इस प्रकार से और तीसरा गोपा जो है भगवान के चरणों को दबाता रहता है। इस प्रकार से बड़ी प्यारी प्यारी लीलाओं का वर्णन आता है। तो एक बार की बात होती है, जो एक गोपा होता है वो बोलता है बलराम को और कृष्ण को कि पास में ना एक वन है जिस वन का नाम है तालवन। और तालवन में एक राक्षस रहता है धेनुका। वो धेनुका बहुत जो है वो इंसानों को खा जाता है और वहाँ पे जाना बड़ा मुश्किल होता है। और लेकिन वहाँ के जो फल हैं बड़े ही अच्छे हैं, बड़े ही मीठे मीठे फल हैं। तो लेकिन वहाँ पे कोई जा नहीं सकता क्योंकि जो राक्षस है
वो धेनु का राक्षस वहाँ पे वो इंसानों को भी खा लेता है। तो कथा ऐसी जाती है कि जो बलराम होते हैं, कृष्ण होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि हम भी जाएंगे, उस वन में जाएंगे और वहाँ से मीठे मीठे जो फल हैं वो लेके आएंगे। उधर जाते हैं तो बलराम क्या करते हैं, एक पेड़ को बहुत जोर जोर से हिलाते हैं, जोर जोर से हिलाते हैं और उसमें से बड़े सारे फल नीचे गिरने लगते हैं। जो धेनु का राक्षस जो होता है उसने देखता है ये क्या हो रहा है मेरे वन में और कौन आ गया है। तो वो धेनु का आता है और गधे के रूप में आता है, गधे के रूप में आता है। तो बलराम देखते हैं उसको और उसके जो पीछे के जो पैर होते हैं उसको पकड़ के उसको गोल गोल कर जोर जोर से घुमाते हैं और उसे फेंक देते हैं और वो जाके गिर जाता है, उसका अंत हो जाता है। और उसके बाद फिर और राक्षस आते हैं गधे के रूप में और फिर भगवान फिर उनको भी इस प्रकार से उनको भी फेंक देते हैं। इस प्रकार से इन सब राक्षसों का अंत होता है, सब लोग बड़े प्रसन्न होते हैं और जो गोपा होते हैं, भगवान के जो सखा होते हैं, सब आते हैं और वहाँ पे बैठ के वहाँ पे राक्षसों से मुक्त हो जाता है वन। और वहाँ पे सब लोग आया करते हैं, वहाँ पे किसी को चिंता करने की बात नहीं होती है और सब लोग आने लगते हैं वहाँ पे उस वन में और प्यार से आराम से मीठे मीठे फलों का स्वादन लेते रहते हैं। अभी भी ये सारे वन जिनका हम वर्णन कर रहे हैं वृंदावन में किसी न किसी रूप में अभी भी हैं। एक और बाल लीला आती है जबकि यमुना किनारे बलराम नहीं जाते। उस दिन कृष्ण भगवान और उनके जो अ, गोपा होते हैं, उनके मित्र होते हैं, वो जाते हैं। उधर क्या होता है कि जो जो जल होता है उधर एक कालिया नाग होता है, कालिया नाग का सर्प होता है, बहुत विशाल सर्प होता है, वो वहाँ पे आ गया होता है। उसकी वजह से जो जल होता है वो बड़ा विषीला हो जाता है, विषीला हो जाता है। और जो उनके जो सखा होते हैं वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो बेहोश हो जाते हैं। लेकिन भगवान अपनी शक्ति से उन सबको फिर से होश में ले आते हैं। तो और उसमें वहाँ पे मालूम पड़ता है कि जब भी वहाँ पे कोई पक्षी पक्षी जहाँ भी उड़ते हैं तो वो गिर जाते हैं उसके जहर की वजह से। और जो कोई गैया चले जाती है तो उसका उसको भी जहर का असर पड़ जाता है। तो इस प्रकार से भगवान वो वहाँ पे जाते हैं। तो वहाँ पे एक कदम का पेड़ होता है जो कि अभी भी है। आप वृंदावन जाएंगे तो एक कदम का पेड़ है, एकदम झुका हुआ है। तो भगवान उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और वहाँ से वो छलांग मार देते हैं यमुना के अंदर, ताकि वो कालिया के साथ युद्ध कर सके। कालिया नाग और भगवान के बीच में बहुत भीषण युद्ध होता है और एकदम लड़ाई होती है। और उधर लोगों को मालूम पड़ जाता है कि जो कान्हा है वो यमुना में कूद गया है और कालिया नाग के साथ की लड़ाई हो रही है। तो वो पानी के अंदर चले जाते हैं। तो सब लोगों को मालूम पड़ जाता है कि ऐसा ऐसा हुआ है और सब लोग भागे 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 यमुना के तट पे आ जाते हैं कि भाई कान्हा तो नज़र नहीं आ रहा है, कान्हा तो पानी के अंदर चला गया है और कालिया ने उसे मार दिया है, खा लिया है। इस प्रकार से लोग बहुत ही दुखी होने लगते हैं। और उधर पानी के अंदर जो है युद्ध हो रहा होता है कालिया नाग और भगवान के बीच में। सब लोग बड़े विचलित हो रहे होते हैं, बहुत परेशान हो रहे होते हैं। लेकिन सिर्फ बलराम जो होते हैं उन्हें मालूम होता है कि कुछ नहीं होने वाला और वो बड़े ही प्यार से प्रेम से शांत रूप में होते हैं। तो ये बड़ी विचित्र सी लीला होती है कि यमुना तट पे सारे लोग इंतजार कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, उनके प्राण निकल रहे होते हैं कि कान्हा कहाँ चला गया। और नीचे जल के अंदर जो भगवान होते हैं उसे कालिया नाग ने एक किस्म से अपने पूरे कोयल में उनको पकड़ा होता है। भगवान भी आराम से नीचे होते हैं, उनको भी कोई चिंता नहीं होती है। जब उनको लगता है कि जो ऊपर जो हैं यमुना तट पे जो हैं उनके जो सगे सगे संबंधी हैं, सब गाँव वाले बहुत परेशान हो गए, तो भगवान ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आते हैं तो वो कालिया नाग जो होता है जिसके 101 उसके फन होते हैं, उनके सिर के ऊपर वो आ जाते हैं। और जब भी वो अपना एक सिर को उठाते तो भगवान उस पे पैर रखते, दूसरे पे करते तो भगवान उस दूसरे पे रखते। इस प्रकार से भगवान जैसे पियानो होता है उस प्रकार से भगवान उसके ऊपर उसके 101 जो उसके सिर होते हैं उसके ऊपर भगवान उसके ऊपर नाच रहे होते हैं। और जब भी भगवान उसके ऊपर पैर रखते जिस जिस सिर को उठाता तो उसको उससे बहुत पीड़ा होती। इस प्रकार से कालिया नाग का भगवान ने बहुत बुरा हाल कर दिया, उसकी एकदम हालत ख़राब हो जाती है। वो एकदम उसके पूरे मुंह से खून निकलने लगता है, वो एकदम मरने वाला होता है। इस प्रकार से फिर जो जो नाग कालिया नाग की जो पत्नियां होती हैं वो आती हैं और माफ़ी मांगती हैं
और भगवान को कहते हैं कि कृपा करके इनको क्षमा कर दें। और इस प्रकार से भगवान जो हैं कृपालु होते हैं, वो कालिया नाग को उनकी पत्नियों के कहने की वजह से उन्हें क्षमा करते हैं। हरे कृष्ण।